कि आपने मार्केट को समझ लिया है कि मार्केट क्या डिमांड कर रहा है। याद है संदीप माहेश्वरी सर ने अपने सेशन में क्या कहा था कि अगर आपको बेकरी शॉप खोलनी है तो आपको ढेर सारा पैसा उसके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप या इक्विपमेंट में बिल्कुल भी खर्च नहीं करना। सिर्फ आपको अपना एक विजिटिंग कार्ड तैयार करवाना है एंड देन उस विजिटिंग कार्ड को लेकर आप अलग अलग लोगों से मिल सकते हो, अपना एक कस्टमर बिल्ड कर सकते हो और जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है आप अपने शहर के सैकड़ों बेकरी को शॉप में से किसी एक के साथ टाई अप करके उस ऑर्डर को डिलीवर करवा देते हो। धीरे धीरे जैसे आपके पास कस्टमर का एक बेस तैयार हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा एंड आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह का मार्केट है, किस तरह के आपको इक्विपमेंट लेने हैं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग ई कॉमर्स एट द स्टार्टिंग फेज एज कंपेयर टू द ड्रॉप शिपिंग। देखो बात यह है कि ई कॉमर्स में आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने इन दो छोटों कंधों पर उठाना पड़ता है। एक तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हेडेक लेना पड़ेगा, देन आपको पूरा का पूरा सोशल मीडिया हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि आप ई कॉमर्स में एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं बैठे रह सकते हैं वरना आपको लॉस होने शुरू हो जाएंगे। जस्ट लाइक शार्क टैंक पे कितने सारे स्टार्टअप आए, अभी सीजन 2 में एक फ्लैट हेड नाम का स्टार्टअप आया जिसने 10 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्टर के वेस्ट कर दिए एंड अभी के टाइम वो स्टार्टअप क्लोज होने के कगार पे है। देखो अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स के साथ शुरू करना चाहते हो तो इसका हाईली चांस है कि आप फेलियर का सामना करना पड़े। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे टेंशन को अपने सर पे लेना पड़ता है। इन्वेंट्री की टेंशन, अगर आपने साइज चार्ट वाले किसी प्रोडक्ट को चूज किया है तो साइज का टेंशन। सेकंड, आपने इतना सारा कॉस्ट को इन्वेस्ट कर दिया है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, इक्विपमेंट में। तीसरा, आपको पूरा का पूरा सोशल मीडिया को हैंडल करना होगा। चौथा, आपको इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग रिसोर्स को अवेलेबल करना होगा, हायर करना होगा। आपको शिपमेंट के लिए अलग रिसोर्स रखना होगा। मीन्स बहुत सारे हेडेक के साथ, बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ आपको गुजरना होगा। अगर वहीं हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा हेडेक कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा वेबसाइट बनाना है और आपको अपने प्रोडक्ट के साथ तुरंत एडवर्टीजमेंट में लग जाना है। इसके अलावा किसी भी तरह की आपकी कोई जिम्मेदारी, कोई हेडेक नहीं है। तो ई कॉमर्स अगर आप शुरू करते हो तो कभी भी शुरू करोगे तो सबसे पहला आपको काम यही करना होगा कि कस्टमर को अपने वेबसाइट पर विजिट करवाने के लिए एक सोर्स या तो आपका सोशल मीडिया हो सकता है। तो आप ई कॉमर्स शुरू करने के साथ सोशल मीडिया पे अपना उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, तो इसके लिए आपको ऐड चलाना ही चलाना होगा। क्यों ना आप ड्रॉप शिपिंग वाले बिजनेस या रीसेलिंग बिजनेस को इस तरीके से सीख लो कि आपको ऐड में अच्छा खासा नॉलेज हो जाए कि कल को आप अपना इस बिजनेस को अगर ई कॉमर्स में सेटअप करना चाहते हो तो ऐड के लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स को हायर ना करना पड़े। सिर्फ आप इंस्ट्रक्ट कर दो और रिसोर्स जिस भी बंदे को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो आपका ऐड आराम से चालू कर देगा। दूसरी बात कि आप अगर तुरंत ई कॉमर्स में कूद जाते हो और आपने प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दिया तो चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से फिट ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने दिया अभी फ्लैट हेड का, इट मीन्स उसने 10 करोड़ अपने इन्वेस्टर का वेस्ट कर दिया और उनका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से फिट था ही नहीं। तो अगर आपका प्रोडक्ट भी इस तरह से फेल हो जाता है तो आपको ह्यूज लॉसेस फेस करने होंगे। इट मीन्स चांसेस है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो जाओ। देखो ड्रॉप शिपिंग एंड रीसेलिंग में क्या है कि आपने 5-6 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट के चार्ट बना लिए, उसके बाद आप बारी बारी से हर एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो। टेस्ट करते करते आपको ये आइडिया, एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि आप मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो कि नहीं, मार्केट में प्रोडक्ट का क्या डिमांड है और उसी प्रोडक्ट को लेकर आप मार्केट में उतर रहे हो। इट मीन्स आपने मार्केट को समझ लिया। अब यहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा कि आप नोटों की गड्डी छाप लो। तो ये आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है ड्रॉप शिपिंग या रीसेलिंग की बिजनेस कि जिसको आप शुरू करके पूरे मार्केट को समझ लो एंड देन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो एज ए ई कॉमर्स। फिर अपना आप सेटअप तैयार करो। अगर सेटअप तैयार करने में पैसे लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर इक्विपमेंट कॉस्ट, तो उसमें आपको देने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने मार्केट को समझ लिया है, आपने कस्टमर को समझ लिया है, आपने उनको समझ लिया है जो आपको पैसे देंगे आपके प्रोडक्ट के बदले में। बहुत बड़ी बात है, जिसने इस चीज़ को सीख लिया वो पैसा बनाता है और पैसा बना के जाता है। तो बिजनेस रिलेटेड नॉलेज के लिए मुझे फॉलो करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।